guys, good morning. Uh, we are continuing our chapter first, their nature of matter, second part. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था जो कि आपका एलिमेंट है, सेकंड कंपाउंड और थर्ड जो मिक्सचर, ये हम कवर कर चुके थे. हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, कोलाइडल एंड लास्ट इज सस्पेंशन. तो फर्स्ट आपका होमोजेनस मिक्सचर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है ना. चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट क्या है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो होमोजेनस मिक्सचर डेफिनेशन पार्ट कवर करते हैं. होमोजेनस मिक्सचर इज अ सॉलिड लिक्विड गैसेस मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल. कोई भी सैंपल है उसमें सेम प्रोपोर्शन होता है. किसका? होमोजेनस मिक्सचर में जितने भी टाइप के पार्टिकल्स ऐड होंगे. मिक्सचर मीन्स आप समझ पा रहे हो कि यानी कि एक कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट एक साथ प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो वो आपका मिक्सचर है. अब होमोजेनस मीन्स क्या हुआ, जिसमें जितने भी टाइप के कंटेंट्स हम ऐड करेंगे वो कंटेंट्स आपके कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि उसमें कोई बाउंड्रीज हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. जैसे ऑरेंज जूस में हम एग्जैक्टली ऑरेंज का और वाटर का बाउंड्रीज हमें डिफाइन नहीं होता है ना. तो वो आपका एग्जांपल होगा किसका, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा. क्लियर होगा. और इसके आप जो डेफिनेशन के बाद में आप जो दो एग्जांपल देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है आपका वाटर इन सॉल्ट वाटर और सेकेंड शुगर वाटर. तो ये शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आपके किसके एग्जांपल हो गए, होमोजेनस मिक्सचर का. यानी कि इसमें हम बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाएंगे. इसमें जो सॉल्ट पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे किसमें, मिक्सचर में. क्लियर होगा. यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है. इस इमेज में आप जितनी भी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करो. यानी कि हमने इससे पहले जो एग्जांपल दिया सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, तो उसमें सिर्फ ओनली लिक्विड फॉर्म में था. तो वो कंपलसरी नहीं है कि आपका लिक्विड में ही रहेगा, यानी कि वो आपका सॉलिड में भी है. यानी कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चॉकलेट आपको दिख रहा है, हाँ, तो इसमें क्या है, चॉकलेट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सिंगल एक ही कंपोनेंट है इसमें, और अदर कंपोनेंट भी, बट वो होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म हो गया है. उसमें अगर लिक्विड फॉर्म में अगर चॉकलेट देखें तो चॉकलेट में भी शुगर कंटेंट्स होता है ना. तो काफ़ी सारे कंटेंट्स एक साथ मिक्स होकर एक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्म कर, उसमें कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम. क्लियर होगा. तो ये आपका होमोजेनस मिक्सचर, इसमें चीज़ों को ऑब्जर्व करो. और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर. अब हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, डेफिनेशन पार्ट कवर करें. तो डेफिनेशन इज दिस, द हेट्रोजेनस मिक्सचर दैट हैज़ अ वेरी प्रोपोर्शन. काफ़ी सारे प्रोपोर्शन रहेंगे ऑफ इट्स कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स की काफ़ी सारे प्रोपोर्शंस हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस हम उसमें ऐड करेंगे किसमें, हेट्रोजेनस मिक्सचर में. उसमें बाउंड्रीज भी डिफाइन होगी. स्टूडेंट, ये जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है इसमें जो एग्जांपल, हम लास्ट एग्जांपल पे फोकस करेंगे. लास्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें ऑयल एंड वाटर. सपोज इसमें एक बीकर लिया, बीकर में वाटर है. ठीक है, वाटर में ऑयल हमने ऐड किया. ये सपोज ऑयल ड्रॉपलेट्स है. इसको हमने फिर शेक भी किया. शेक करने के बाद हम देखते हैं कि जो वाटर इन ऑयल है वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाती है, पर उसमें एक बाउंड्रीज डिफाइन होगी. वाटर ड्रॉपलेट आपको अलग फॉर्म में दिखेगा और ऑयल ड्रॉपलेट अलग फॉर्म में दिखेगा ना. तो ये आपका जो एग्जांपल होगा किसका, हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा. तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के अदर एग्जांपल भी यहाँ पे देख रहे हैं आप. फर्स्ट एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड इन आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट इन सल्फर. इनको जब मिक्स करेंगे तो वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा. अब नेक्स्ट यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं. इसमें देखो ये जितने भी टाइप के वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं एग्जांपल, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है. इन्हें ऑब्जर्व करो. देखो इनकी भी फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं और इनको कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है. किसी भी फॉर्म में मिक्सचर को मतलब कि ऐड करते हैं, मिक्सचर फॉर्म करते हैं. ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में आपका बाउंड्रीज डिफाइन होगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलाइड. कोलाइड क्या है,
कोलाइड की डेफिनेशन देखें तो कोलाइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो कोलाइड क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, कोलाइड इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। ये लाइन क्लियर हुई? यानी कि कोलाइड में भी जो रहेंगे पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो रहेंगे, तो वो उनकी एक बाउंड्रीज डिफाइन करेगा। मेन तो ये है ना। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बट इनकी बाउंड्रीज डिफाइन होगी। मिक्सचर इन विच पार्टिकल आर इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन दोज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यानी कि जो हमारे कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ क्या रहेगी, किसके बीच में रहेगी, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की साइज़ रहेगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके 3 पार्ट है, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलाइड एंड थर्ड इज सस्पेंशन। सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की जो साइज है इट्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल साइज है, क्लियर हुआ। सेकेंड है आपका कोलाइडर की साइज जो रहेगी इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। जो सस्पेंशन है उसकी साइज रहेगी इट्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कोलाइड की जो साइज है किसके और किसके बीच में है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच के साइज रहेगी कोलाइड की साइज, पार्टिकल साइज। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट है इसमें, कोलाइड एक्सिबिट अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड लाइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है, इस इमेज में सपोज यहाँ पे एक हमने टॉर्च लाइट इसमें प्रोवाइड की, तो ये जो लाइट है ये एंट्री कर रहा है किसमें, जार में। अब ये जार में एक जार जो है, फर्स्ट जार है, उसमें क्या है आपका, उसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन, और सेकंड में कोलाइड प्रेजेंट है। ये जो सस्पेंशन है ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे कोलाइड का जो ये आप वाइट पोर्शन देख रहे हैं, इस वाइट पोर्शन में एग्जैक्टली जो टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। यानी कि उसमें एक वाइटिश आपको दिख रहा है ना। तो ये शाइन करता हुआ आपको कुछ उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आपको दिखेंगे किसमें, कोलाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर कोलाइड ही एक ऐसा सॉल्यूशन रहेगा जो कि लाइट को यानी टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज एक डार्क रूम है, डार्क रूम में आप एक सनरेज, कहीं पे एक स्लीट है, वहाँ से सनरेज आ रही है, तो सनरेज एंट्री कर रही है, तो वो जो लाइट है वहाँ पर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखते हैं ना। तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह से शाइन करते हुए दिखते हैं आपको डस्ट पार्टिकल, तो वो भी आपका एग्जांपल किसका है, टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है ना। टिंडल इफेक्ट वहाँ पर भी शो होता है। तो सॉल्यूशन आर नॉट एग्जिबिट अ टिंडल इफेक्ट, बट कोलाइड इज ऑलवेज शोज अ टिंडल इफेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें एग्जाम्पल देखेंगे इसका, किसका, कोलाइड के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क में इमल्शन फॉर्म में यूज़ करते हैं मिल्क, और सेकेंड आपका स्मोक, फॉर्म, फॉग, ब्लड इन पेंट, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, आपके कोलाइड के एग्जाम्पल है। कोलाइड का ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इन चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कोलाइड के एग्जाम्पल में काउंट होंगे। नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, a suspension is a heterogeneous mixture which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। तो सस्पेंशन क्या है, ये भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे,
तो वो हमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो जैसे कि आपने एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल फर्स्ट है चॉक। Chalk in water, muddy water, mixture of flour in water, mixture of dust particle in water, fog और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें जो आपका वाटर है, मडी वाटर का एग्जांपल लो। सपोज मैंने यहाँ पे एक बीकर है, उसमें मडी वाटर हमने रखा, तो ये वाटर क्या होगा कि आपका इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल रहेंगे, मड रहेगा, वो अगर थोड़े टाइम इसको स्टोर करके रखेंगे कुछ घंटों के लिए, तो जो मड रहेगा वो आपका नीचे की तरफ यानी कि बॉटम में सेट हो जाएगा। मड आर सेटल डाउन इन वाटर इन बॉटम। इन जो ऊपर साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लीन वाटर दिखेगा, है ना। तो ऊपर साइड में क्लीन वाटर आपको दिख रहा है और नीचे आपका मड, यानी कि ये जो सेटल डाउन, ये नीचे की तरफ बैठ चुका है, क्या, मड, है ना। जो हमारे हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका एंटासिड के फॉर्म में यूज़ होता है, एक सिरप होता है जो एंटासिड एसिडिटी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप होता है, उसे हम ऑलवेज शेक करके फिर हम यूज़ करते हैं। तो वो जो शेक करना एक्चुअली वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ही हम शेक करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल नहीं, चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। स्टूडेंट, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर। और क्वेश्चन जो है वो हम होमवर्क में देंगे। हाँ, और अभी जो कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड रहेगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।